खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और वन विभाग के सहयोग से विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बैठक में खटीमा रेंज, सुरही रेंज और खिलपुरा रेंज के सभी स्टाफ और स्थानीय ग्रामीणों को वन्य जीव संघर्ष से निपटने के तरीकों की जानकारी दी गई। अभियान का उद्देश्य था ग्रामीणों को प्राथमिक स्तर पर जागरूक करना और वन्य जीव संघर्ष की सूचना समय पर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना। इसके अलावा आपको बता दें, ग्रामीणों को वन विभाग की ओर से लाइटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई और इसके मेंटेनेंस के लिए कम लागत में साझा योजना पर भी चर्चा की गई। खटीमा रेंज के रेंजर महेश चंद्र जोशी ने बताया कि केकेएस कॉरिडोर बनाए जाने के साथ ही विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और वन विभाग ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उच्चाधिकारी के निर्देश पर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की टीम द्वारा यहाँ पर खटीमा रेंज में एक हमारा केकेएस कॉरिडोर है, जिसमें खटीमा, किलपुरा और सुरई रेंज, 3 रेंजों का केकेएस कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें हमारे वन्य प्राणियों का मूवमेंट लगातार बना रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा हाथी कॉरिडोर भी पुराना रहा है, तो इस संदर्भ में जो समीपी गांव हैं, उन गांवों के लोगों के साथ जो हमारा वन्यजीव संघर्ष की स्थिति आती है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन की जो स्थिति आती है, उसको रोकने और उसको कम करने के लिए वीवीपीएफ नाम से हम लोगों ने एक ग्रामीण लोगों को जोड़ते हुए विलेज वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स नाम से कुछ लोगों को इसमें नॉमिनेट किया है। आज उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए और उनको जागरूकता और उनको एक्टिवेट करने के लिए आज की जो कार्यक्रम थी, हमने विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स जो पूरे उत्तराखंड में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सहयोग से बनाया गया है। इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का जो पार्टिसिपेशन रहता है, हम इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और वन्यजीव संघर्ष से बचने का जो तरीके होते हैं वो उनको बताते हैं। डिपार्टमेंट के तरफ भी हमारा रोल रहता है कि इनको कुछ अगर मदद की ज़रूरत होती है तो हम डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की तरफ से वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स बहुत ही ज़रूरी होता है वन्यजीव के जो संघर्ष है इसको रोकने के लिए, क्योंकि ग्रामीण ही होते हैं जो प्राथमिक स्तर पे गांव के और जंगल के आसपास के एरिया में रहते हैं। इन्हीं के पास सबसे पहली जो सूचना होती है इन्हीं के पास रहता है। कभी-कभी एक पूरे क्षेत्र में स्टाफ एक ही रहता है, बट ग्रामीण बहुत लोग 50 लोग ग्रामीण हो सकते हैं। तो ये वॉलंटियर फोर्स से हम इसी 50 लोगों से ऐसे 3-4 लोग हर गांव से हम लोग ने लिया है, उनको हमने एक टीम बनाई है और इन टीम के माध्यम से हम उस गांव में जो भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो आज की मीटिंग उसी के दौरान थी कि क्या अभी संघर्ष किस-किस तरीके का है, इस टीम को हम किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसी के ऊपर आज की हमने ये